हेलो दोस्तों, मैं सुनील और नेक्स्ट इनविजिबल मूव्स ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं भाई साहब, कल भी मैंने कहा, फिर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं भाई साहब, मार्केट के अंदर अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से ये एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर वर्क करेंगे तो यहां पर हो सकता है जीने के हाईली चांसेस आपको देखने को मिले। बट आप मार्केट के अंदर लोगों की बातें सुनकर, सोशल मीडिया को देखकर, या फिर इधर से उधर की बातें सुनकर, या कई लोग बोलते रहते हैं कि निफ्टी अब 18,000, अब यहां पर, अब वहां पर। तो देखो, निफ्टी 18,000 जानी होगी तब जाएगी और निफ्टी को 26,000 जाना होगा तब जाएगी। बट एक चीज का ध्यान रखना, आप इंट्राडे वर्क करते हो, आप मार्केट के अंदर कॉल और पुट करते हो, इस चीज का ध्यान रखना। और इस कॉल और पुट के अंदर जो आप व्यापार करते हो, इसके अंदर फैसला केवल और केवल कुछ चंद सेकंड का होता है। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मार्केट नीचे नहीं जाकर 2 दिन बाद अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका तो आज ही खेल खत्म हो जाएगा। कारण क्या है? कारण है जो आप व्यापार कर रहे हो उसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, जिसे FNO कहते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से दिन के दौरान जो आप इंट्राडे करते हो, आप एक तरीके से आग से खेलते हो। तो जो लोग इस तरीके से कहते रहते हैं कि भाई साहब आने वाले टाइम में निफ्टी 18,000, 19,000, 20,000 या 21,000 जा सकती है, तो इन चीजों से आपका कुछ भी मतलब नहीं है। कारण क्या है? कारण है हम तो खेल ही अलग खेलते हैं। यही चीज मैं आपको कल भी मैं समझा रहा था, यही चीज मैं आपको आज भी वीडियो के अंदर समझा रहा हूं। फिर मैं आप लोगों से कहता हूं वीडियो के अंदर कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, बायर चिप के मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। आज भी मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आता है, बायर चिपकता है और आप मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर जाता है। फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है तो है। आपने देखा होगा आज भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है और यहीं से मार्केट वापस अगेन अपसाइड की तरफ चला जाता है। मार्केट के अंदर वापस अपसाइड की तरफ मूवमेंट होती, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है? ठीक है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग और एक सेटअप के अकॉर्डिंग हम आगे वर्क करने वाले हैं। बाकी बागड़ बिल्ले बेचारे आज भी चिल्ला रहे थे। लास्ट में जब मार्केट ऊपर चला गया, फिर उनकी हवा की सक गई कि साला हो क्या रहा है। मार्केट फिर अपसाइड की तरफ चला गया। तो उन बागड़ बिल्लों को मैं कहता हूं, अरे सुनील को समझो, सुनील को फील करो, फिर मार्केट को फील करो। फिर देखो, तुमको जो आनंद की उत्पत्ति होगी उसमें आएंगे तुम्हें मजा, और उसके बाद में तुम लोग आंख बंद करके ओ क्या आनंद आ रहा है, ठीक है, तब मार्केट को समझो। कल मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कहा था कि भाई साहब, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा वाला मामला हो सकता है बैंक निफ्टी आपकी इसी ही एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर फंसी रह जाए। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ गया, फिर बोलोगे यहां से डाउन साइड की तरफ क्यों आ गया? भैया ये रहा, इसको बोलते हैं लट रेजिस्टेंस। लट के आसपास जाएगा, लट से वापस डाउन साइड की तरफ आएगा और नीचे की तरफ। ये तो रेंज बन ही चुकी थी, क्योंकि नीचे की तरफ हम पहले ही बता चुके ना, 47,650 से पहले मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में मत सोचना, या ऐसा मत मानना कि बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ जा सकती है, गोता लगा सकती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर डिटेल में रिसर्च करेंगे आज निफ्टी के ऊपर। कल निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, या निफ्टी हमें क्या दिखा सकती है, या फिर हम निफ्टी के अंदर क्या देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, फिर वही लेवल रहने वाला है जो लेवल है आपका ये वाला। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करते, उससे पहले आप साइड के बारे में प्लान मत कर लेना। जो लेवल है 48,400, इससे पहले आप अप साइड के बारे में मत सोच लेना, ठीक है। वहीं पर अगर बात हम डाउन साइड की तरफ करें तो नीचे की तरफ से ये वाली आप ट्रेंड लाइन लगा देना, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, करने दो, बट जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, 11 तारीख का लो, उससे पहले आप मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में मत सोच लेना, वरना ये कुछ और सोच लेगी और आपके साथ कुछ और कांड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सेंसेक्स सुना होगा आपने, इंडेक्स का नाम नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं, हर मंगलवार को हमारे मार्केट में एक्सपायरी होती। आओ कभी, लो मजे, आनंद आएगा आपको भी, ठीक है। तो 48,400 से पहले भाई साहब अपसाइड के बारे में नहीं सोचना। जब तक मार्केट आपका 47,650 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, उससे पहले डाउन साइड के बारे में मत सोचना। एक तरीके की रेंज है, इसी तरीके से मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, फिर डाउन साइड, फिर डाउन, एक रेंज को नहीं तोड़ेगा। दूसरे दिन अगर रेंज ब्रेक होती है तो जाना का है नेक्स्ट स्टेशन, यहीं से वापस गाड़ी घूमेगी, कहां तक घूमेगी ये रेंज पकड़ के चलो, 48400 यही आना है। यहां से अप साइड की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा?
ये रेंज पकड़ के चलो तो 48800 मार्केट एक तरीके से खेल रहा है, तो इसे खेलने दो। कारण क्या है, जब तक मार्केट के अंदर कावत की, जब तक मार्केट आपका रेंज से बाहर नहीं निकल जाए, उससे पहले मार्केट खेलता है। और जब मार्केट खेलता है, देखो मार्केट के साथ में ट्रेडर खेले वो बात अलग है, बट अगर मार्केट खेल रहा है तो फिर ट्रेडर जितना शांति से साइड में बैठ जाए उतना आपके लिए बेटर है, वरना ये ऐसा खेल खेलता है। आप तो पता नहीं इसके साथ में क्या खेलते हो। आपके पास 1 लाख का फंड होगा ना, सुनो इसका खेल निराला। भैया ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख का फंड होगा तो आप मुश्किल से ये 20-25 हजार 3000 ज्यादा से ज्यादा 4000, इससे ऊपर तो आप ट्रेड में रुक ही नहीं पाओगे। कारण क्या है कि आपसे खेला ही नहीं जाएगा, फिर आपको लगेगा यार ये नीचे नहीं आ जाए, जिसका मतलब मैं कह रहा हूं बिग पॉइंट ठीक है, बिग पॉइंट अचीव नहीं करना ठीक, बट जब मार्केट आपके साथ खेलता है, सुनना गौर से, बट जब मार्केट आपके साथ खेलता है तब ये भाई साहब ऐसा खेलता है, उस खेल में आपको भी बड़ा मजा आता है। कारण क्या है, लस के अंदर आप अच्छी तरीके से रुकना जानते हो, बिग पॉइंट देना जानते हो, लेना तो खैर आता नहीं है ठीक है, बट देना आप जानते हो, देना आप जानते हो। 100 की ट्रेड को 50 भी होल्ड कर 50 से 30 आ जाएगी, तब भी होल्ड करोगे 20 आ जाएगी, कल के लिए हीरो 0 के लिए रख लोगे, फिर दूसरे दिन ये रब पर ओपन होगी, तब तक भाई साहब आपके दिल की गहराइयों से एक शब्द निकलेगा, अरे यार 2 रब भी आ गई, अब इसको तो क्या ही काटूं, क्या पता 2 से 50 चले जाए। और इसी ही उदय बुन के दौरान शको पता चलता है, उसी 2 रब के अंदर एक स्पाइक आई थी, जो स्पाइक हमें लेकर गई थी 12 या 15 के करीब, और जैसे वो 8, 12, 15 के आसपास आया, आपने यहाँ पर और बैंक डाल दी, और अब यह होना है कि 12-15 की शक्ल दिखाकर अब सीधी 0.5 पर आएगी और यहीं पर होंगे। कांड ठीक है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, ज्यादातर वो मैं बता रहा था, अभी आपको एक इंडेक्स का नाम ले रहा था, भूल गया मैं, सेंसेक्स, उसके अंदर बड़े निराले निराले कार्यक्रम हमें प्रस्तुत होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर चुके, अब बात करेंगे सीरियसली ऊपर। भाई साहब कंप्लीट तरीके से सीरियस होकर के बैठे जाना, आप लेटे हो टेढ़े हो, बिल्कुल सीधे सटट होके बैठ जाना, आलक पालक मार के। पहली बात तो ये सुनिए, आपके अंदर से मैं कैटेगरी बांट देता हूं, जिन भी लाडलों को कल मार्केट के अंदर हीरो 0 करना है उनके लिए विशेष ऑफर। सुनो मेरी बात गौर से सुनना, ज्यादा कुछ भेद नहीं है, मार्केट के अंदर सिंपल सी चीज है, एक तो इस हैमर को पकड़ लेना, रेड वाले हैमर को, और एक इस हैमर को पकड़ लेना, ग्रीन वाले हैमर को, जब तक इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर जाए और जब तक इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर जाए, उससे पहले जो आप चलाते हो ना मिसाइल है हीरो 0 के अंदर, वो भाई साहब आ मत जाना। जहां से मैं दूसरी चीज मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो मार्केट के अंदर बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो उन दोनों उनके लिए भी यही लेवल रहने वाले हैं कि भाई साहब आपको भी अगर वर्क करना है, बट हीरो 0 मत करना भाई साहब। मैं हमेशा मना करता हूं कि कभी हीरो 0 के अंदर पैसा मत बनाइए, यहाँ पर 0 से हीरो से ज्यादा 0 ही होते हैं। क्यों, कारण क्या है, मार्केट से पैसा निकालना एक आर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट से पैसा निकालना एक आर्ट है। एक ऐसी जगह आप प्रीमियम पकड़ो जहां से उठा करके प्रीमियम को आप ये सेल कर दो, बाद में यह प्रीमियम इसके नीचे जाता है या 0 पर क्लोज होता है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। बट ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है और इसको सीखने में लंबा वक्त लगता है, लंबा प्रोसेस लगता है। अगर आपने कंटिन्यू 2-4 दिन प्रॉफिट बना लिया, इसका यह मतलब नहीं कि भाई साहब आप इसके संपूर्ण झांता विद्वान बन गए। कारण क्या है, कारण यह है कि ऐसे ख्वाब पहले मेरे को भी आते थे, फिर इसने ऐसा लपेटा, वैसा लपेट के ऐसा डाला सुमड़ी में, फिर समझ में आया कि बाबू अभी और वक्त लगेगा। उस वक्त से लेकर के इस वक्त को 4 साल हो गए, पर अभी भी मैं कहीं ना कहीं कंप्लीट अपने आप को नहीं कर पाया। कारण क्या है, यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ अलग टाइप का चलता रहता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं 4 साल के दौर के अंदर भी, अब तक उस 4 साल के दौर के अंदर भी, आज भी मैं ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण तरीके से मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडर बन चुका। जी नहीं, एक तरीके का सफर है लंबा जो चलता रहेगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के सामने कई सारी नई नई चीजें आती। कोविड आया, कोविड की दवा थी, किसी के पास नहीं थी ना भाई। कोरोना एक नई बीमारी आई, उसकी दवा किसी के पास नहीं। ठीक है, फिर कुछ और आ जाएगा, कुछ आता रहेगा, ये फलाना डिमका। तो ये इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं है, या हर बार आपका कुछ ना कुछ अलग टाइप का चेंज होता रहेगा और आपको टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। इधर ये है सेफ वाले मामले कि भाई साहब ये तो ये लेवल पकड़ लो या ये लेवल पकड़ लो। अब आजा, अब कौन बचा है? सेफ वाले हट गए, 0 वाले हट गए। अब आगे सुनो, आगे किन के लिए अब है योद्धा, जो आगे की पंक्ति में युद्ध के मैदान के अंदर डटे रहते हैं। लाडले कौन से वाले? लाडले देखो अभी आएंगे, हंसी आ गई होगी चेहरे पे, है ना। जो मार्केट उठते हैं कोलपुट टकाटक तो करते हैं, फिर वो कोलपुट ही करते हैं। यह निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, गौर से समझने की कोशिश करना। ठीक है,
मार्केट आपका अपसाइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, बट आपके सामने कुछ इस तरीके के लेवल होने चाहिए जो आपको मार्केट के अंदर ट्रैप से बचाएंगे। ट्रैप कैसा हो सकता है? कल को ये ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक तो करे, बट अपसाइड से अपसाइड की तरफ हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिले और मार्केट अगेन इसको ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। तो ट्रेड लाइन की जगह आप क्या यूज में लोगे? ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, लेवल है 22,600। कहां से स्टार्ट होता है लेवल? हमारा स्टार्ट होता है 22,560 से 22,600। 40 पॉइंट की जो आपकी रेंज है, इस रेंज के आसपास मार्केट जाए और जाने के बाद अगर ऐसी रेंज बनाए छोटी सी, यहां जाने के बाद अगर मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज बनाए, और रेंज कैसी होनी चाहिए? इस तरीके की, इस एंगल पर। एंगल समझ में आ रहा है आपको? एंगल आपका देखिए तो ये तो होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, और एक एंगल होता है आपका कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ। इसको गौर से समझने की कोशिश करना। सेटअप है इस तरीके से, ठीक है, और एक सेटअप होता है आप कुछ इस टाइप का, जिसके अंदर मार्केट आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर मार्केट कैसे दिखाई देगा? मार्केट इस तरीके से देगा, यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर कुछ इस तरीके की रेंज क्रिएट करे। समझ में आ गई कहानी? ठीक। या फिर मार्केट अगर इस तरीके की रेंज क्रिएट करता है, इस रेंज के बाद में अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, इसके बाद में जबरदस्त फायर मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। और इधर से इधर देखो, नजर इधर घुमाओ, यहां पर हमारे गैप फिल है, यह गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ये से कितना अपसाइड की तरफ जा सकता है? 220-600 से। इस रेंज के बाद में मार्केट दिखा सकता है 2,742 और उसके बाद में 2,746 या 42 के आसपास मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक मूवमेंट हमें दिखा सकता है। ये चीज समझ में आ गई? अब सुनो, कल अगर ऐसा नहीं होता, कुछ और होता है, तो सुनो क्या करना है। या तो मार्केट कल इसी ही रेंज में अगेन फंसा रह जाए, तब तो हमारी जो एक्सपायरी है वो दुल्हन हो जाए। आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है वो दुल्हन बन जाएगी। नई दुल्हन बन जाएगी तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर छोटी सी रेंज में घूमता रहेगा तो क्या ही मिलना है कि अंदर, जैसे आज मार्केट घुमाकर इस रेंज के अंदर मार्केट घूमता है तो वही अपसाइड की तरफ से शॉर्ट, डाउन साइड की तरफ से बाएं, फिर डाउन साइड आया, बाय उठाओ, अपसाइड गया, शॉर्ट करो। इस तरीके के मामले मार्केट के अंदर चलते रहेंगे। मैं आपको बाय या सेल का कोई सिग्नल नहीं बता रहा कि आप यहां से बाय करो, शॉर्ट करो। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। जब सपोर्ट के आसपास आता है तो बायर्स बाय कर लेते हैं, जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंचता है तो सेलर शॉर्ट कर देते हैं। बस मार्केट के अंदर फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आता है तो बायर बाय कर लेते हैं। केवल मैं आपको इतना बता रहा हूं, बाकी आप समझदार हो लल्ले, इतना तो समझते होंगे। ठीक है, सुनो, एडवांस वाला मामला हो सकता है कल मार्केट के अंदर। भाई साहब, हम तो दोनों तरफ की बात करें ना, हो सकता है कल मार्केट के अंदर एक फॉल हो तो एक भयानक फल आपको अगर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1 से लेकर के 200 पॉइंट की मूवमेंट इतनी होती नहीं है। फिर भी सपोज करो कि मोटे बालू तो 18,000 गिराने पा लगे हुए, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। अब आप में से कई लोग पूछते रहते हो, आप मोटा भालू किसे बोलते हो, या यह कोई बात होती है? भाई साहब, आप कैसे बात करते हो? मोटा भालू किसे बोलते हैं? भाई सुनो मेरी बात को, जो मार्केट को अप साइड की तरफ लेकर जाते हैं वो क्या बोलते हैं? बुलबुल का मतलब क्या होता है? हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर नंदी, क्या बोलते हैं उसको? नंदी। भगवान शिव का वाहक, ठीक है, और अपन जैसे वो नंदी अगर अभी इस कलयुग के अंदर बार रोड पर घूमता है तो क्या बोलते उसको? सांड, यही बोलेंगे ना? बार सांड खड़ा है, यही बोलेंगे ना भाई? यही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? तो हमारा बुल क्या हुआ? सांड। और अब आप में से कहते हो गिराने वालों को भैया, या पर बियर बोलते हैं तो बियर का मतलब होता है भालू। अब यार मोटा ही होगा ना, मैंने तो ही पतला देखा। नहीं आलसी जी, ठीक है, तो भैया मैं उसको बोलता हूँ मोटा बालू, आप अलग अलग नाम बोलते हो। मोटा बालू कौन है क्या रे? आपको पता है यार, बियर गैंग को मोटा बालू बोलते। बस हाँ, हो गई यार, जो मार्केट को गिरा वही मोटा बालू। ठीक है, तो यही है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, राजस्थान पर पढ़ करो। अब सुनो मेरी बात को, डाउन साइड का फार्मूला, जब तक भाई साहब ये वाली रेंज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगी, उससे पहले शर्ट का फार्मूला बनेगा नहीं। अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है 22,300 के बाद में मार्केट दिखाएगा 22,272, और यह 72 पर थोड़ी देर रुक गया, इस सीधा फिर अगेन 22,220 भी दिखा देगा, 22,200 भी दिखा देगा। कुछ ऐसे वाले फार्मूले हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ठीक है, कि मार्केट अगर वॉलेटाइल हो और मार्केट एक रेंज के अंदर ही खड़ा रह करके वॉलेट दिखाए, तो मार्केट के अंदर ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट लेना मत। फिर उसको पहचानने के लिए क्या करूं? उसको पहचानने के लिए इस रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार कर लेना। फिर आप पूछोगे इस रेंज के अंदर क्या करूं? थोड़ी देर पहले समझाया था, वो फॉलो कर लेना। ठीक है,
अब मैं लोगों से कह रहा हूं कि भाई साहब जो निफ्टी का पीसीआर है वो है 1.8 ठीक है। अब आप में से कई ये सवाल करने वाले हो पीसीआर क्या होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि कॉल ओपन इंटरेस्ट आपका है जो 15 करोड़ 66 लाख के आसपास बना हुआ है, ठीक है। और पुट का ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 16.5 करोड़ के आसपास बना हुआ है। तो मुझे यहां पर ऐसा क्या दिखा कि मैंने आपको यह बोला कि केयरफुल मतलब थोड़े संभल करके मार्केट को देखना, वॉच करना या वर्क करना। कारण क्या था? पहली बात तो सुनो, जिन लाडलों को ये नहीं पता अभी हाल फिलहाल ये पीसीआर डाटा क्या होता है तो मैसेज कर देना, डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आज तक जितने आपने पीसीआर के वीडियो देखे होंगे वो शायद दिमाग में घुसा हो या ना घुसा हो, बट 5 मिनट के अंदर ऐसा देसी लैंग्वेज पीसीआर के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। 2 मिनट और समझ में आ जाएगा। साल के बच्चे को भी वो समझने लग जाएगा कि मार्केट के अंदर पीसीआर का मतलब क्या होता है। और यह दूसरी चीज है कि मार्केट के अंदर डाटा है, यह कॉल ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट, ये क्या है? ये आपके डाटा है कि इतने लोग आपके कॉल साइड है, इतने लोग आपके पुट साइड बैठे हुए हैं। अब आप में से कहोगे कि यहाँ पर पुट को तो ज्यादा बाएं कर रखे हैं, कॉल को ज्यादा बाएं कर रखे। ऐसा नहीं है, उल्टा पकड़ना पड़ता है। इसको कान इधर से घुमा इधर पकड़ने पड़ते हैं। इसके ऊपर अगर आप चाहोगे तो कंप्लीट तरीके से मैं वीडियो बना दूंगा। अब आपके कमेंट आएंगे तो देखेंगे एक चीज जो मैं आपको और कहना चाहता हूँ। जबरदस्त मौका, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। तो भाई साहब इस तरीके से मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर समझा दिया है, कल क्या करना है, कल किस तरीके से करना है, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि जितना मार्केट के अंदर सेफली वर्क करोगे काफी अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप मार्केट के अंदर सेफ ट्रेडर हो तो जैसे कि कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है तो सेफ तरीके से वर्क करना है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में चले जाइए, जो 20 तारीख की जो भी है, 20 की 21 की जो भी डेट है उसके अंदर चले जाइए, उसके अंदर वर्क कीजिए। कारण क्या है? कारण है अगर मार्केट रेंज में फंसा रह गया, कारण ये है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कारण ये है कि भैया ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर आप इसको देखो इस तरीके से, अगर आप इसको वॉच करो डे टाइम फ्रेम के अंदर, कहीं बार मार्केट आपका इस जगह जाकर के रेंज बनाया है और अभी क्या हो रहा है? अभी भी तो मार्केट इसी तरीके से रेंज बना रहा है। नीचे की अगर विक को छोड़ दिया जाए तो कैंडल्स तो अब साइड की तरफ इसी एरिया के आसपास क्लोज हो रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मार्केट रेंज में फंसता है तो इसके लिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे तो काफी बेटर रहेगा। बाकी मेरा सजेशन था, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। तो भाई साहब अब आदेश दीजिए, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।